एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर की 5वीं कड़ी आपके सामने प्रस्तुत है। यदि आपने कड़ी की अन्य वीडियो ना देखी हो तो उन्हें भी प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें, ताकि आगामी किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कारों की घोषणा भी की गई। इसमें वर्ष 2020 का आपदा प्रबंधन पुरस्कार राज्य की किस संस्था को दिया गया है? तो सही उत्तर है DMMC। ठीक है, DMMC का पूरा नाम है डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर। और ये सेंटर कहाँ पर है? तो ये सेंटर है देहरादून में। और देहरादून में कहाँ पर है? तो करणपुरा में। ठीक है, आपको बता दें सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है उसे पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, ये जीके का प्रश्न है, पराक्रम दिवस। और इस अवसर पर 4 वर्ष के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कारों की घोषणा की गई, 4 वर्षों के। और वो 4 वर्ष कौन कौन से थे? 2019, 2020, 2021 और 2022। तो ये चारों आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, तो 2019 का किसे दिया गया? तो इनका नाम है PK तिवारी जी, ये कमांडेंट थे NDRF के। ठीक है, और 2020 का DMMC को दिया गया। 2021 की बात करें तो ये सीड्स को दिया गया है। ठीक है, सीड्स, SEEDS, सीड्स, सस्टेनेबल इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट सोसाइटी, ये पूरा नाम है सीड्स का। और 2022 की बात करें तो GIDF को दिया गया। GIDF यानी कि गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। शमशाद पिथौरागढ़ी का संबंध निम्नलिखित में किस कला से है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका संबंध है पेंटिंग से। और ये पेंटिंग हिल यात्रा पेंटिंग बनाते हैं। और ये तिलढुकरी गाँव के रहने वाले हैं। और हिल यात्रा पिछले एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। यह धान की रोपाई से संबंधित त्यौहार है। ठीक है, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के सोरो घाटी में मनाया जाता है। ये है तस्वीर आपकी, ये हैं शमशाद पिथौरागढ़ी जी। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। वंदना कटारिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो वंदना कटारिया जी हॉकी खेलती हैं। और आपको बता दें महिला शक्ति एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड राज्य की ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और टोक्यो ओलंपिक में दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखिएगा। गोलापार इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो सही उत्तर है अल्मोड़ा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है। किसानों हेतु सेमिनार, गोष्ठियों, ठीक है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने हेतु किस स्थान पर किसान भवन का निर्माण किया जा रहा है? तो सही उत्तर है देहरादून में। ठीक है, किसान भवन का निर्माण यहाँ किया जा रहा है। किस लिए? यहाँ पर किसानों हेतु सेमिनार, गोष्ठियाँ और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे राज्य सरकार द्वारा। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी स्थान पर पहाड़ी कृषि के लिए कौशल कृषि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया? पहाड़ी कृषि के लिए कौशल कृषि, तो इसका आयोजन किया गया था अल्मोड़ा में। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है। निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार 2021 दिया गया? तो सही उत्तर है देवेंद्र निमाड़ी को। किस रचना के लिए दिया गया? तो इनकी रचना का नाम है नाटक में विज्ञान। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। नाटक में विज्ञान इनकी रचना है, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार दिया गया है। अगली जो वीडियो हमारी होगी उसमें हम उत्तराखंड राज्य के स्पेशल पुरस्कार और सम्मान को कवर करेंगे। ठीक है, तो उसे भी देखना ना भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक आपने नहीं किया हो तो पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। मेरी यादों का पहाड़ आत्मकथात्मक संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही उत्तर है देवेंद्र निमाड़ी। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। हाल ही में राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा मेरे हमसफर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ठीक है, DGP अशोक कुमार जी द्वारा मेरे हमसफर पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो सही उत्तर है SS डोगरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नीचे तस्वीर में आप देख सकते हैं
डीजीपी अशोक कुमार जी और एसएस डोगरा जी पुस्तक का विमोचन करते हुए। 10 नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा तुंगनाथ महोत्सव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो सही उत्तर है रुद्रप्रयाग को। और आपको बता दें, तुंगनाथ महोत्सव को जिला स्तरीय मेला घोषित कर दिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा। ठीक है, जिला स्तरीय मेला। प्रश्न संख्या 11 है, रबी कृषक महोत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो रबी कृषक महोत्सव का शुभारंभ हरिद्वार में किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार देहरादून जिले ने स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो सही उत्तर है 82वां। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। हाल ही में भारत के महान समकालीन चित्रकार मोहम्मद सलीम जी का निधन हो गया है। ठीक है, उनका संबंध किस जिले से था? तो सही उत्तर है अल्मोड़ा। प्रश्न संख्या 14 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने साल के 2% शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची 2021 जारी की। इसमें उत्तराखंड राज्य के किस वैज्ञानिक का नाम शामिल है? तो सही उत्तर है डॉक्टर सुनील चंबोली जी, इनका नाम शामिल है इस सूची में। तो डॉक्टर सुनील चंबोली जी कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। टिहरी गढ़वाल। ठीक है, टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। और टिहरी गढ़वाल में गांव कौन सा है इनका? तो गांव का नाम है न्यूली। ठीक है, न्यूली गांव के रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में 10 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड राज्य की रैंकिंग क्या है? ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य की रैंकिंग है प्रथम। ठीक है, 10 हिमालयी राज्य हैं। ठीक है, और इससे पहले हमारे पास 11 हिमालयी राज्य थे। चूँकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, अब उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो 2 यूनियन टेरिटरी के अलावा 10 हमारे पास हिमालयी राज्य हैं। ठीक है, उत्तर भारत की बात करें तो यूके और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और प्लस 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट, तो 8 और 2 10 हो गए हमारे पास। ठीक है, तो इसमें उत्तराखंड राज्य की रैंकिंग क्या है? प्रथम है। और हिमाचल प्रदेश की जो रैंकिंग है वो सेकंड है। ठीक है, उत्तर भारत के दोनों राज्य फर्स्ट और सेकंड नंबर पर हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। गंगा नदी के किनारे बसे 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 48 शहरों में हरिद्वार जिले की राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग आपको बतानी है, नेशनल लेवल पर। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग क्या है? तो ये रैंकिंग है 5वीं। ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 48 शहर हैं और 1 लाख से कम आबादी की बात करें तो 43 शहर हैं। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग है 5वीं। और यदि राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य स्तर पर रैंक हरिद्वार की फर्स्ट है, प्रथम। ठीक है, और प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राज्य की कौन सी लघु फिल्म का चयन गोवा में आयोजित 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ? तो सही उत्तर है सुनपट। ठीक है, ये लघु फिल्म है, 35 मिनट की शॉर्ट मूवी और गढ़वाली भाषा में है। इस फिल्म के डायरेक्टर आपसे पूछा जा सकता है, तो इनका नाम है राहुल रावत, इसे भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, राहुल रावत जी वर्तमान में फरीदाबाद में रहते हैं और मूलतः यह पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट और बीरों खाल तहसील के रहने वाले हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। प्रश्न संख्या 18 देख लीजिए। वीरग्राम प्रणाम यात्रा, इसका शुभारंभ किस स्थान से किया गया? तो सही उत्तर है कोलागढ़। कोलागढ़ कहाँ पड़ता है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ठीक है, और आप फीडबैक भी अवश्य दिया करिए। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्रश्न संख्या 19 है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किस स्थान से किया गया? तो सही उत्तर है खटीमा। और खटीमा ऊधम सिंह डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ऊधम सिंह डिस्ट्रिक्ट। प्रश्न संख्या 20 है। जीडीपी की तर्ज पर जीईपी जारी करने वाला भारत का पहला राज्य? तो सही उत्तर है उत्तराखंड। जीईपी, ठीक है, जीईपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, यानी कि सकल पर्यावरणीय उत्पाद हिंदी में। ठीक है,
तो ये थे 20 प्रश्न हमारे। ये थी आज की हमारी 5वीं श्रृंखला। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। और आपको बता दें, हम इसी तरह से हम मुख्य परीक्षा की श्रृंखला भी शुरू करेंगे, ताकि आपको आगामी पीसीएस मुख्य परीक्षा के साथ साथ लोअर मुख्य परीक्षा में भी काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.